पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए अपने मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आले मोहम्मद इकबाल को दिल्ली के डिप्टी मेयर का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है और वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को आगे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आले मोहम्मद साहब। आप कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब हम देखें कि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 17,000 से ज़्यादा वोटों से आप जीते थे। अब इस जिम्मेदारी को आप कैसे देख रहे हैं, एक बड़ी चुनौती के तौर पर या एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर? देखिए, चुनौती भी और जिम्मेदारी भी है। और दिल्ली ने जिस तरीके का एक तरफा और एक मजबूत मैंडेट आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिया है, और जो हम दिल्ली की जनता के बीच में पूरे दिल्ली में 250 वार्ड्स में 70 विधानसभा में डोर टू डोर गली गली कूचे कूचे गए, और जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के सामने 10 गारंटीज रखी, वो 10 गारंटी नहीं थी, वो दिल्ली के जनता के 2 करोड़ आवाम का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के अंदर वो मैनिफेस्टो और जिसको हम 10 गारंटी कहते हैं। तो उस 10 गारंटी के तौर पर आज हम दिल्ली की जनता के आवाम के बीच में हैं, और हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि हम उस 10 गारंटीज के साथ अब दिल्ली के एमसीडी के अंदर हम उतर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर। तो इन 10 गारंटी में से आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वो कूड़े के पहाड़ साफ करने की जो बात आम आदमी पार्टी कहती रही है, वो साफ सफाई, या और जो आपने वादे इतने सारे किए हैं? देखिए ताबिश साहब, कूड़े का पहाड़ एक अहम मुद्दा है। जो वो कूड़े का पहाड़ नहीं है, हम दिल्ली के 3 कोनों से, हम दिल्ली में जब भी कोई एंटर करता है तो दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत करते हैं। ये दिल्ली की जनता को अच्छा नहीं लगता, और चाहे दिल्ली के एनसीआर से जो लोग आते हैं या दिल्ली के ही बाहर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई बाहर से आता है, वो दिल्ली के इन 3 पहाड़ों को देखने नहीं आता, वो दिल्ली की देश की राजधानी को देखना चाहता है। और देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए, हम आने वाले सालों के अंदर दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर केजरीवाल साहब की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व के अंदर हम दिल्ली की जनता को दिखाएंगे। मगर जहां तक रही, आपने पूछा प्राथमिकता की बात, तो वो कूड़े का पहाड़ और गली गली को, कूड़े का पहाड़ तो रहेगा, उसको तो हम तीनों कूड़े के पहाड़ों को साफ करना है, मगर गली कूचों तक सफाई व्यवस्था बेहतरीन रहनी चाहिए। दिल्ली वालों को जब शाम को थका हुआ इंसान अपने घर पर आए तो वो अपनी गली कूचे को साफ देखे, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो आज हमारी जो दिल्ली की गलियां हैं, गली कूचे हैं, सड़कें हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन रहनी चाहिए। जो पार्किंग की समस्या दिल्ली की जनता जूझ रही है, अगर दिल्ली का कोई गली कुछ ऐसा नहीं है जहां पार्किंग की समस्या ना हो, वो हमारे 10 गारंटी तो ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं आले मोहम्मद साहब, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि इन सवालों को लेकर पूरे चुनाव में हमने देखा काफी जो है वो चर्चाएं रही। अब जैसे कि विधानसभा में अपोजिशन इतनी ज्यादा नहीं है आपके सामने, लेकिन एमसीडी में स्थिति थोड़ी अलग है, यहाँ पर बीजेपी खासी मजबूत है। तो इन सवालों पर आपसे सवाल जो है पूछे जाएंगे, इन मुद्दों पर कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी भी एक बड़ी चुनौती आपके लिए होगी एमसीडी में? देखिए, हम चाहे भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है, उनसे ये भी कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से भी कि देखिए, अभी विपक्ष का किरदार निभाने से अच्छा है जो दिल्ली में सत्ता चल रही है उसको काम करने दिया जाए, उसके अंदर रुकावट न देखा जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता बहुत समझदार है। हमें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, विपक्ष है वो अपना काम करेगा, मगर हम अपनी लाइन इतनी सीधी कर लेंगे, इतनी दूर तक खींचेंगे, इतना दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर विकास करेंगे कि सामने वाले को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। और विपक्ष है, अगर उनको नहीं मानना, वो तो उन्होंने तो कह दिया कि आपको बहुमत मिला है, आप अपना मेयर बनाइए और जो आपने वादे किए उनको करके दिखाइए। अब आप देखिए, उनको ये मालूम है कि जो ऑपरेशन लोटस है वो दिल्ली में कामयाब नहीं होगा, तो यहाँ पर इस तरीके की मेहनत और मशक्कत करनी बेकार है। और देखिए, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे मुल्क में, और हमें फख्र है। और हम दिल्ली में मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, स्टैंडिंग कमेटी भी हम आ रहे हैं, और 5 साल मजबूती के साथ हम एमसीडी में सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, और इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। और हम दिल्ली की जनता को, जब दिल्ली मॉडल से हम पंजाब जीत के आते हैं, हम दिल्ली मॉडल से एमसीडी के अंदर आए, और एमसीडी के मॉडल से हम आने वाले 2.5 साल बाद, 2 साल बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें जीतेंगे अपने एमसीडी के काम पर। चलिए, तो आपसे
उम्मीद करते हैं जब अगली बार बात होगी तो कुछ वादों पर भी बात होगी कि आपने किस तरह से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया है। फिलहाल आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ शुक्रिया। जुड़ने के लिए।